ठीक है, आई होप यू गाइज हैव read the question and tried it first. Now let's look at the solution. A retailer selling mangoes offered a flat discount of 10% on its mark price, and finally they have mentioned that value of if the mangoes were marked 200 by 3% more than their cost price. कोई एक्चुअल स्केल नंबर नहीं आया है, 5 रुपए, 15 रुपए, 27 रुपए, लाइक दैट. सो वी कैन एज्यूम द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैंगो. तो उससे हमें मार्क प्राइस ऑफ ईच मैंगो भी मिल जाएगा. क्यों मिल जाएगा? बिकॉज द मैंगोज वेर मार्क्ड एट 200 बाई 3%. परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100. दैट मीन्स 2/3 अबोव द कॉस्ट प्राइस. तो 2/3 अबोव द कॉस्ट प्राइस मार्कअप किया हुआ है. तो इजी नंबर लेते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगो समझो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैंगो 3 रुपीज लेता हूं तो मार्कअप जो होगा वो 2/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब 2/3 ऑफ 3 होगा. दैट मीन्स मार्कअप 2 रुपीज का होगा. मतलब 3 में अगर कॉस्ट रखा होगा मैंगो का, इफ पर्सन हैज परचेस्ड एट 3 ही विल कीप द मार्क प्राइस एज 5. कॉस्ट प्राइस मैंने 3 इसलिए रखा है क्योंकि 2/3 मार्कअप करना था, तो वो पॉइंट में ना जाए, इसलिए 3 से डिवाइड होने लायक नंबर 3 को मैंने कॉस्ट रखा है. तो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैंगो इज 3, द मार्क प्राइस ऑफ ईच मैंगो इज 5. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज he offered a retailer selling mangoes offered a flat discount of 10%. तो 5 रुपए तो मार्क प्राइस था, लेकिन 10% डिस्काउंट किया तो 0.5 कम होके नाउ ही हैज kept the price as 4.5 रुपीज. अब उन्होंने बोला है he offered n mangoes free for every 12 mangoes purchased by the customer. अगर कस्टमर 12 मैंगोज परचेस करता है तो n मैंगो फ्री दिए जाते हैं. मतलब कस्टमर को टोटल 12 प्लस n मैंगोज दिए जाएंगे और उससे चार्ज सिर्फ 12 मैंगोज का ही किया जाएगा. इसका मतलब हर मैंगो का प्राइस 5 था, डिस्काउंट के बाद 4.5 हो गया था. तो पर्सन जब 12 प्लस n मैंगोज लेगा तो उसको सेलिंग प्राइस जो हम रखेंगे वो 12 प्लस n मैंगो का नहीं रखेंगे, सिर्फ 12 मैंगोज का रखेंगे. बिकॉज ही ऑफर्ड n मैंगोज फ्री फॉर एवरी 12 मैंगोज परचेस्ड बाय द कस्टमर. तो 12 प्लस n मैंगो तो देंगे, लेकिन प्राइस सिर्फ 12 मैंगो का ही रखेंगे. मतलब हम 12 इंटू 4.5 54 रुपीज चार्ज करेंगे फॉर 12 प्लस n मैंगो. एंड वॉट वी एक्चुअली नो इज even after giving 12 plus n mangoes for 54 rupees, still he made an overall profit of 20% in the transaction. 20% तो उसको फिर भी मुनाफा हुआ है. 20% प्रॉफिट का मतलब होता है अगर कॉस्ट 100 रही तो सेलिंग प्राइस 120 रखना, या फिर कॉस्ट 10 रही तो सेलिंग प्राइस 12 रखना, या फिर कॉस्ट 5 रही तो सेलिंग प्राइस 6 रखना. लेकिन सेलिंग प्राइस 6 नहीं 54 रुपीज रखा है हमने. तो कॉस्ट प्राइस ये जो 12 प्लस n मैंगोज है जिसके लिए सेलिंग प्राइस 54 रखा है, तो उसमें फिर भी 20% प्रॉफिट हुआ था कॉस्ट प्राइस का. तो 12 प्लस n मैंगोज की कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी ये मैं सोच रहा हूं. तो आई अंडरस्टैंड दैट 20% प्रॉफिट मीन्स इफ कॉस्ट प्राइस इज 5, सेलिंग प्राइस इज 6, बट 6 इज नॉट देयर, सेलिंग प्राइस इज नॉट 6, इट्स 54, 9 टाइम. तो कॉस्ट प्राइस विल नॉट बी 5, इट विल बी 9 into 5, 45. So we understood that the cost price of 12 plus n mangoes is 45. Cost price of 12 plus n mangoes, 12 plus n mangoes का cost price 45 है. We also know that the cost price of each mango is 3. तो अगर 45 cost price हुआ है तो it must have been the cost price of 15 mangoes. इसका मतलब 12 प्लस n जो है वो एक्चुअली 15 है, क्योंकि हर मैंगो की कॉस्ट 3 थी. तो 45 अगर कॉस्ट है तो इट मस्ट हैव बीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 मैंगोज. 15 3 are 45 होता है. तो 12 प्लस n इज 15, इसका मतलब n इज 3. दैट मीन्स वी हैव गिवन 3 मैंगोज फ्री फॉर एवरी 12 मैंगोज परचेस्ड. यहां पे बोला था ना ही ऑफर्ड n मैंगोज फ्री फॉर एवरी 12 मैंगोज परचेस्ड. दैट मीन्स, और उन्होंने मुझे n ही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो n इज 3. ही इज गिविंग 3 मैंगोज फ्री फॉर एवरी 12 मैंगोज. इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, किसी और क्वेश्चन में मैं कोई और तरीका इसका बताता हूं.